नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि गोवा के अंदर दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो दिवाली के दिन गोवा में नरक चौदस जो तिथि है दिवाली से एक दिन पहले, उसका ज़्यादा महत्व है। जैसे कि नरक चौदस के बारे में आपको पता होगा कि इस दिन द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक राक्षस जिसका नाम नरकासुर था उसके साथ युद्ध किया था और उसे पराजित करके उसका वध किया था और 16,100 लड़कियों को उसके कब्जे से आज़ाद करवाया था। उस खुशी में यहाँ पर नरक चौदस को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि उस दिन बुरी आत्माएं इस धरती से चली गई थी जब कृष्ण भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। तो गोवा के अंदर लोग, जैसे हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं दशहरे पे, ऐसे ही लोग दिवाली से जस्ट कुछ दिन पहले पुतले बनाते हैं और पुतले बना के अपने आंगन में या मैदान में सजाते हैं और बहुत डिज़ाइनर और फिनिशिंग से पुतला बनाते हैं। वो पुतला नरकासुर राक्षस का होता है। उस पुतले को ये लोग नरक चौदस की तिथि को, मतलब दिवाली से जस्ट एक दिन पहले सुबह के दिन, मतलब नरक चौदस के दिवाली वाले दिन सुबह उस 4 बजे, कुछ लोग 5 बजे 6 बजे के आसपास उस पुतले को जला देते हैं। और उसको जलाते टाइम उसको काफ़ी बुरा भला भी बोलते हैं, कोसते हैं कि मतलब, क्योंकि वो एक राक्षस था जिसने 16,100 लड़कियों को अपने कब्जे में रखा था। कृष्ण भगवान को उससे युद्ध करके उसको मारना पड़ा और फिर उन लड़कियों को आज़ाद करवाया। तो एक ये प्रथा यहाँ पे चलती है। फिर दिवाली वाले दिन शाम के टाइम ये लोग लक्ष्मी पूजा भी करते हैं, पर मेन जो है नरकासुर के पुतले को जलाने का बहुत महत्व है। उसको बनाते हैं, बहुत दिल से बनाते हैं। फिर उसको सुबह के दिन, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसको आग लगा देते हैं और उसके बाद जा कर के नहा धो के दिए जलाने की प्रथा शुरू होती है। उत्तर भारत में जैसे कुछ दिन पहले से दिए जलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा महत्व जो है वो नरकासुर के पुतले को जलाने के बाद ये स्नान करके और उसके बाद जाके ये दिए जलाना शुरू करते हैं। फिर शाम को दिवाली की पूजा भी होती है और बहुत ही एक पुतलों की जो बनाने की जो फिनिशिंग है और जिस लगन के साथ ये बनाते हैं, वो आपने इस वीडियो में आपने देखा भी होगा तस्वीरें की। ये तो बहुत ही कुछ ही पुतलों की मैं तस्वीर ले पाया, क्योंकि मेरे लिए भी ये पहला अनुभव था। नहीं तो मैं और जगह भी जाके और देखता कैसे इसको किया जाता है। यहाँ पर कंडील का बहुत महत्व है। लोग अपने घरों में जैसे पुतले बनाते हैं, इसी तरीके से कंडील भी बनाना शुरू कर देते हैं। कंडील आपको पता होगा, वो जो घर के बाहर लटकाया जाता है, उसमें बल्ब या मोमबत्ती भी जलाई जाती है। तो लोग अपने घर में, ज़्यादातर अपने घर के अंदर ही कंडील बनाते हैं। रेडीमेड भी मिलते हैं, पुतले भी रेडीमेड मिलते हैं, कंडील भी रेडीमेड होते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने घर में अपने हाथ से बनाते हैं कुछ दिन पहले से, और फिर उस पुतले के जलने के बाद ये लोग दिवाली का उत्सव शुरू करते हैं, कंडील लगाते हैं। रंगोली का भी बहुत महत्व है। लोग अपने घर के बाहर दिवाली वाले दिन रंगोली बनाते हैं। कंडील बाज़ारों में भी मिलते हैं रेडीमेड, पर ज़्यादातर लोग अपने घर में बनाते हैं अपनी पूरी लगन के साथ, और बहुत इजीली कंडील तैयार हो जाता है। तो बाज़ार में एक अलग ही रौनक लगता है और अच्छा है। चाइनीज़ चीज़ों से बाज़ार कम भरा हुआ है, क्योंकि कंडील जो है वो ज़्यादातर घर में बने हैं, या जो बाज़ारों में भी बिक रहे हैं उसको भी चाइना से इंपोर्ट करने की ज़रूरत तो है नहीं। और काफ़ी अच्छा और एक हल्की फुल्की दिवाली जिसे कहते हैं ना, कि ज़्यादा शो ऑफ नहीं, ज़्यादा खर्चीली दिवाली नहीं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा खर्चीली दिवाली नहीं है। मैंने ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा शो ऑफ दिखावा और उसमें नहीं देखा। मतलब एक बहुत हल्के अंदाज से दिवाली को सेलिब्रेट करना, घर की बनी हुई मिठाइयों से, घर में बनी हुई चीज़ों से, कंडील हो या नरकासुर का पुतला हो, मिलता सब कुछ है बाज़ारों में। ये कंडील है, गोवा में ज़्यादातर लोग अपने घर में बनाते हैं, ये रेडीमेड है। रंगोली का भी बहुत महत्व है।
नरकासुर का पुतला जलाने के बाद जैसे मैंने बताया, लोग अपने कुछ रीति रिवाज निभाने के बाद नहा धो करके दिए जलाते हैं। कंडील एक दिन पहले ही लग जाते हैं या उसी दिन से वो कंडील लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो मुझे एक हल्की फुल्की दिवाली देखने को मिली। जो उत्तर भारत में रहते हुए मैंने दिवाली का जो एक प्रेशर लोगों के ऊपर देखा कि दिवाली आ रही है तो पेंट कराना है घर में, नए कपड़े खरीदने हैं, मतलब एक दबाव होता है, वो दबाव मुझे यहाँ नहीं देखने को मिला। लोगों ने अपने ही घर की बनी हुई चीज़ों से ही दिवाली को सेलिब्रेट किया।